हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का एमसीक्यू। ओके, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है आपका, उसका एमसीक्यू हम लोग करेंगे। इस पाठ का समरी यानी पाठ को मैंने दो हिस्सों में पढ़ा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। उसका प्लेलिस्ट अलग है और जो एमसीक्यू अपलोड होगा पूरे सब्जेक्ट का, इतिहास, भूगोल, नागरिक और साथ सामाजिक विज्ञान में जितने भी विषय हैं उसका अपलोड हो जाएगा। साथ ही साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका एमसीक्यू अपलोड होते जाएगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। ओके, और आज से आपको एक काम करना है कि जब भी आप एमसीक्यू को करेंगे, ठीक है, अभी जैसे आप चैप्टर 1 को कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये करना है कि चैप्टर अगर आप पढ़ लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो प्रयास करना है। लगभग इसमें 40 से 50 क्वेश्चन होंगे हर वीडियो में। खुद से आपको कमेंट में बताना है कि कितना सही आपने किया है। ओके, और एकदम ईमानदारी से। उसके बाद आपको एक पतला कॉपी खरीदना है, एक पतला कॉपी खरीदना है जिसमें सामाजिक विज्ञान का टोटल एमसीक्यू आपके कॉपी में होना चाहिए, जो हम इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र में करवाएंगे, और आपदा प्रबंधन। ठीक है, 5 सब्जेक्ट जो आपका है। और कौन सा किताब पढ़ना है वो सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट में किस विषय में कौन सा किताब आपके बिहार बोर्ड में चलेगा। और ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू पे अगर कमांड रहेगा तो ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक कॉपी खरीद के इन सभी एमसीक्यू को चैप्टर वाइज एकदम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 करके कॉपी में नोट कर लेना है और एकदम रट जाना है उसको। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन के तरफ। और ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक करके अपने एक दोस्त को, कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, सबसे शानदार जानदार क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 में मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप किताब खरीदिए और उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है जहाँ से एमसीक्यू बनता है उसको मैंने अंडरलाइन करवाया है लाल कलर से, तो उसको जाके जरूर से जरूर एकदम रेडी कीजिए, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन फंस सकता है। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है काबूर, मैजिनी, बिस्मार्क या गैरीबोल्डी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा खुद से आंसर करने का, और लगभग इसमें 42-43 क्वेश्चन है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि खुद से कितना सही किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। और बाई चांस अगर पूछ दे कि यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी, तो 1834 में। दोनों चीज क्लियर कर लीजिएगा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी तो मैजनी ने, कब किया था तो 1834 में। इसका पीडीएफ ओडीएफ हम आपको नहीं देंगे, क्लियर बात है, क्योंकि पीडीएफ से आप लोग पढ़ाई करते नहीं हैं। चुपचाप आइए, सब का सब वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, 2-3 बार देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, उसी वक्त याद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। पराजय का मतलब आपको पता है ना, हार हुई थी। हार मतलब वो हारा था। रूस, तुर्की, यूनान या फ्रांस। एकदम एक एक क्वेश्चन को आराम से बता रहे हैं। अगर आपका एमसीक्यू छूटता है तो फिर समस्या हो जाएगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसका हम 100% गारंटी के साथ आपको ये बात बता रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा तुर्की की हार हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन है, गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। जब हम पाठ पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि गैरीबोल्डी पेशे से क्या था। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में लगभग हर साल पूछता है, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है, और इसको इम्पोर्टेंट भी कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट भी करवाते चल रहे हैं, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट है, 2 देख लेना है आपको। मतलब देखिए, इम्पोर्टेंट सब है, जो इम्पोर्टेंट हम करवाएं उसको जरूर देखना है। तो गैरीबोल्डी पेशे से क्या था तो नाविक था। नाविक पता ही है, व्यापार करने वाले समुद्री मार्ग से, आपको जानते ही हैं आप लोग, इसमें ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है। ये काउंट काबूर को विक्टर इमेनुएल ने
किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को आपको मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि किसने, विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं, नहीं तो फिर बोरिंग लगने लगेगा क्लास। तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया गया था किसको? काउंट काबूर को। किसने किया था? तो विक्टर इमैनुअल ने। आइए क्वेश्चन नंबर 5, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मैजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम फर्स्ट? और ये सब एमसीक्यू केवल आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अब तमाम जब आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये सब उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी से तैयार रहिए कि जब आप कंपटीशन की तैयारी में लगेंगे तो आपको बस रिवीजन करना होगा। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। मैंने बताया था कि ये सैनिक संगठन से संबंधित थे, सैनिक संगठन। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं चैप्टर पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो केवल वीडियो को सामने रख के उसका जो स्पीड है 1.5 पे कर लीजिए और सुन लीजिए एक बार। अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसलिए कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो पैसे के वजह से या पैसे के अभाव में मैट्रिक की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर चीज़ का एमसीक्यू तो पहले अपलोड होगा, ध्यान में रखिएगा। अब मैथ बोर्ड पे आके एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 और 4 चारों हम पढ़ा दिए हैं। तो जो लड़के मैथ पढ़ना चाहते हैं वो भी मैथ फ्री में पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुई थी? कौन? वियना कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए ऑप्शन को देखते हैं, हैप्सबर्ग, आलिया, बुर्बो या राजशाही। तो आपको पता है कि एक राजवंश था बुर्बो। ठीक है, मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम बताया भी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, उसका गारंटी हम 110% दे रहे हैं। जो लड़के क्लास 9 में हमसे पढ़े थे और जब एग्जाम दिए थे तो उनको मैंने कहा था कि ये कर लो, इससे क्वेश्चन आएगा, और उन्होंने किया और उसके बाद वो मस्त है, खुश हैं एकदम। अगर आप लोगों को भरोसा है तो कीजिए, नहीं है तो भाई अब आपकी मर्जी, आप कहाँ से क्या करेंगे हमको नहीं पता है। और अगर आपके अंदर थोड़ा भी इंसानियत, दया, करुणा है तो शेयर करके मेरा बस मदद कर दीजिए। वीडियो को अच्छा लगे या ना लगे, लाइक कीजिए या मत कीजिए, ये आपके ऊपर है। लाइक करना है कि नहीं करना है ये आपको देख लेना है, अच्छा लगे तो ही कीजिए, लेकिन कम से कम एक लड़के को, अपने फ्रेंड को, और उसको बोलिए वो अपने एक फ्रेंड को शेयर करे। अब विशेषकर जो लड़का गरीब है, क्योंकि यूट्यूब पे आके पढ़ाने का मेरा मेन इंटेंशन यही है कि जो लड़के किसी कारणवश अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं वो पढ़ लें। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? ठीक है, 2 क्रांति हुए थे, 1830 का और एक 1848 का, बताए थे आपको। और यही उन लोगों के मन में क्रांति की भावना इसके बाद जगी थी। तो कैसा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था फ्रांस में? तो निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688, 1707, 1778 या 1807? तो राइट आंसर है 1688। ठीक है, डेट वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं आपको याद कर लेने हैं। देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट एक दो उधर क्वेश्चन नहीं करवाया, मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए। अब ये मत कि सर आपने इंपॉर्टेंट करवाया ही नहीं, जितने सारे क्वेश्चन हैं आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ये सब आए हैं कि नहीं आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? कौन युद्ध? सेडाओ के युद्ध। प्रसा, सार्डिनिया, ऑस्ट्रिया या नेपल्स? राइट आंसर ऑस्ट्रिया और प्रसा वाला याद है, सिस्टम बताए थे, सबसे ज्यादा समस्या कर रहा था, इसी की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध या सीडान का युद्ध? ठीक है, देखिए सेडाओ अलग है, सेडान अलग है। तो सीडान के युद्ध के बाद जो जर्मनी है उसका एकीकरण पूरा हुआ था। और जर्मनी से संबंधित कौन एक व्यक्ति के नाम बताए थे? तो गैरी बोल्डी। ठीक है, गैरी बोल्डी।
सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि गैरीबोल्डी किससे संबंधित थे, ठीक है, उनका पेशा ना पूछ के। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? तो किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन है ट्रांसपेडेंट संघ, सिलेस्पाइन संघ, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर राइन साम्राज्य, पता ही है आपको राइन संघ की स्थापना हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया या फ्रांस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सभी के सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही इसका एमसीक्यू कंप्लीट होता है लेसन 1 का, तो हम लोग हिस्ट्री का लेसन 2 पढ़ेंगे, ठीक है, लेसन 2 पढ़ेंगे, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसका भी एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट होने के बाद उसका एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, ये सब अभी आपको खुद से तैयार करते चलना है, ठीक है। किताब आपको मैंने बता दिया है, सजेस्ट कर दिया है, किताब वाला वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। जो लड़के आज पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए कौन किताब हम बताए हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में जहाँ से क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा हम वही आपको सजेस्ट किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति या 1848 की फ्रांसीसी क्रांति? तो आपको बताए थे कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति यही है जो यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रतीत करवाता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? इसको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हरदम पूछता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो प्रसा, ऑस्ट्रिया, तुर्की या ब्रिटेन? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, हैप्सबर्ग या जारशाही? सभी के सभी क्वेश्चंस को एकदम कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब हम आपको एक एक एमसीक्यू ढूंढ ढूंढ के पता ना कहाँ कहाँ से खोज खोज के आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। और अब इसके बदले में हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। और अलग बात है कि वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें कि नहीं करें, वो सब आपके मन के ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो यार आप लोग खुद करेंगे, कहना क्या है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब है बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई थी। हम शेयर का ज़्यादा इसलिए बोलते हैं कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो जिनको तो पता ही नहीं है कि कोई ऐसा चैनल है जो फ्री में इतना कुछ दे रहा है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा समस्या कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती या कार्बोनारी? मेजनी वही है यंग यूरोप और यंग इटली, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस दोनों का स्थापना कौन? मेजनी बाबा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किससे संगठन से संबंधित थे? तो कार्बोनारी संगठन से। आइए, जाल्वेरिन एक संस्था थी, तो जाल्वेरिन व्यापारियों का संस्था था, बताए थे, नहीं ध्यान से सुने हैं आप लोग, इसीलिए बोल रहे हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ईयरफोन लगा लीजिए आराम से, एक बार सुन लीजिए केवल, आपको आधा से ज़्यादा तो एमसीक्यू वहीं पे याद हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, 1829 का एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था? एड्रियानोपोल की संधि हंगरी, तुर्की, यूनान या पोलैंड? तो किसके साथ हुआ था? तो तुर्की के साथ हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए बता दीजिएगा, लेकिन मेरा मन नहीं है देने के लिए क्योंकि पीडीएफ से आप लोग पढ़ाई करते नहीं हैं। आइए, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये क्वेश्चन शायद हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, ये रिपीट क्वेश्चन है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या पश्चिमी एशिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में, ठीक है। यंग यूरोप जो चैप्टर है, आप पढ़ भी रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप ही होगा, चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद।
अब बोलेंगे कसर का उदय नहीं बोलेंगे, अरे यार वही ना चीज हुआ। यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? किसके लिए? यूरोपवासी के लिए। तुर्की, इंग्लैंड, जर्मन या यूनान? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871, 70, 66 या 64? इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। राइट आंसर है 1871, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? गैरिबल्डी, मेजनी, बिस्मार्क या काबोर? लास्ट में आपको ये बताना है कि कितना खुद से सही किए हैं आप लोग। टोटल 43 की 42 क्वेश्चन है, हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो यंग इटली हो या यंग यूरोप हो, दोनों का स्थापना मेजनी ने किया था। अब इसका लिख लीजिए, यंग इटली की स्थापना 1831 में किया गया था। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867, 1868, 1870 या 1871? राइट आंसर 1870। ओके, नेक्स्ट। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815, 1820, 1825 या 1830? 33। ठीक, चलिए जवाब देते चलिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन पूछ चुका है एग्जाम में, 27 का 1815, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना है ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। नेक्स्ट। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854, 1855, 1856 या 1860? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1854। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति या फ्रांस की क्रांति? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में एक ऐसा ही क्वेश्चन था, हम बताए थे और उसमें बस तरीका बदला था। ठीक है, तो इसमें इसका सही जवाब होगा फ्रांस की क्रांति। कब हुआ था? 1789। ओके, नेक्स्ट। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? अब फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन हरदम आता है। नेपोलियन संहिता लागू कब किया गया था? तो इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए। हम तो स्टार्टिंग में ही बोले हैं आप लोग से कि एक कॉपी लीजिए पतला सा, इतिहास का अलग एमसीक्यू लिख लीजिए, या एक ही मोटा ऐसा ले लीजिए जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक और साथ आपदा प्रबंधन सबका एमसीक्यू हट जाए। हम तो क्लियर बता दिए हैं, अब आप लोग करना है कि नहीं करना है ये आप देख लीजिए। अब वीडियो हर 2 दिन के बीच में आ ही रहा है, अब क्या चाहिए? तो सही जवाब है 1804, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट या मेटरनिक? तो वियना सम्मेलन का मेटरनिक बताए थे, पढ़ाए थे तो बताए थे वहां पे। 33 नंबर क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1866, 1864, 1870 या 1871? ये इम्पोर्टेंट है। इतिहास में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें डेट होते हैं, और वो डेट इम्पोर्टेंट है। एक दो, लगभग 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में जिसमें डेट आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजनी, काबूर, गैरिबल्डी या बिस्मार्क? तो किसने किया था? गैरिबल्डी, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जालवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1830, 1832, 1834 या 1836? और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं एमसीक्यू करके? और क्या चाहिए, क्या समस्या है, कहाँ कौन सा चीज़ पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रहा है, वो भी आपको हमको कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, साथ में इंस्टाग्राम ग्रुप और फेसबुक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और विशेषकर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और फेसबुक वाले को पहले। तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1834। आइए अगला क्वेश्चन। गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864, 1865, 1866 या 1870? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1865।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, यूनान। तो यूरोपीय किससे ज़्यादा प्रभावित थे? तो यूनान से। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो अभी हम पीछे बताए हैं 1829 में। देखिए वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ दिया है। आइए, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? क्लियर दिख रहा है आपको? सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये आने का चांस है। आइए अगला क्वेश्चन, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रसाद, तुर्की, फ्रांस या सीडान? तो गीजो कहाँ के भाई थे? तो फ्रांस वाले थे यार, पढ़े ही हो तुम लोग। एक बार फिर बोल रहे हैं, चैप्टर को पढ़ लो। अपने से नहीं पढ़े हो, किताब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किताब भी अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कान में ईयरफोन लगाओ या रूम में जहाँ पढ़ाई करते हो मोबाइल को रखो, उसका स्पीड जो है वीडियो का 1.5 पे करके सुन लो एक बार। लगभग आधे घंटे का 2 वीडियो है, 1 घंटे में तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या चाहिए यार। सेडेवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, याद रख कीजिए, बताए थे। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन था आज के इस वीडियो में। 42 में से खुद से कितना सही किए हैं जो लोग पढ़ के लिए हैं? खुद से कितना सही किए हैं कमेंट में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा वीडियो को शेयर करने का। हम फिर बोल रहे हैं, ऑटो को निम्न में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? किसको? ऑटो को। कहाँ का राजा? तो यूनान का। ओके, आज के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। ध्यान रखिएगा, एक दो बात यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम वाले ग्रुप को, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन, नोटिस, क्लास कब होगा, कैसे होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हर चीज़ हम यहीं पे भेजते हैं। साथ ही अगर आपको कुछ पूछना हो हमसे तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही जब भी आप क्लास 10 का कोई भी वीडियो खोलेंगे, क्लास 10 का मैट्रिक की परीक्षा का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैट्रिक परीक्षा से संबंधित जितना भी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको एक साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप क्लास 10th में है तो क्लास 10 का कोई भी वीडियो खोलिए, आपको क्लास 10 का टोटल मिल जाएगा। और अगर आपके घर में भाई बहन कोई भी क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में हो, क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में, विशेषकर बिहार बोर्ड, क्योंकि MCQ तो इसी का प्रोवाइड अभी कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल पे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास 9 का आप लोगों को पढ़ाए थे, पता ही है, 10th में अभी पढ़ ही रहे हैं। 11 और 12 का भी कंटेंट बहुत जल्द अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके घर में कोई भाई बहन है तो उनको बताइए, शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बाकी सब मस्त है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं कब? इस MCQ वाले सीरीज में लेसन 2 में हम लोग मिलेंगे। उससे पहले लेसन 2 का चैप्टर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।